और चलिए इसी बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, 24 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई। खूब बारिश होगी। मैदानी इलाकों में खतरा लगातार बाढ़ का मंडरा रहा है। पहाड़ी इलाकों की अगर बात करें तो वहां पर भी हालात फिलहाल थमते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि पहाड़ों से लेकर मैदानों तक इस वक्त बारिश को लेकर त्राहिमाम मची हुई है। लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। सड़क पर सैलाब आफत में जान है। एक तरफ जहां पहाड़ों पर तेज बारिश हो रही है, वहीं मैदानों में भी आपको बता दें कि इस तेज बारिश की वजह से सड़कें लबालब पानी से भरी हुई है। लोगों के घरों में भी पानी जा चुका है और मुश्किलें फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही। कुछ जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। हर राज्य सरकार पूरी तरह से अलर्ट पर है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया। आपको गुजरात की जूनागढ़ से हमने कुछ देर पहले खबर भी बताई थी, जहां पर कल किस तरह से बारिश के कारण त्राहिमाम मची, और अलग अलग जगहों की तस्वीरें फिलहाल आप देख सकते हैं जहां प्रशासन तो पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन बार बार लोगों से अपील की जाती है कि तेज बारिश या फिर नदी नाले जब उफान पर होते हैं तो आप लोग सावधान हो जाइए। और बड़ी खबर आपको दिल्ली से जुड़ी हुई बता दें, दिल्ली पर फिर से बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर है। यमुना का जलस्तर इस वक्त 205.81 मीटर पहुंच चुका है। दिल्ली के निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। हथनीकुंड बैराज से 2.9 लाख क्यूसेक पानी फिलहाल छोड़ा गया है, और ऐसे में आशंकाएं जताई जा रही है, क्योंकि कल ये पानी वहां से छोड़ा गया था। इसके बाद 72 घंटे में हो सकता है कि दिल्ली की ओर ये पानी पहुंच जाए, इसलिए निचले इलाकों को अलर्ट पर रखा गया है। और दिल्ली में इस वक्त हो सकता है कि लोगों की मुश्किलें आने वाले 1-2 दिन में और ज्यादा बढ़ जाए। बाढ़ का खतरा काफी बढ़ रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर है। यमुना का जलस्तर इस वक्त 205.81 मीटर, और दिल्ली के निचले इलाकों में भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया। जैसे कि आपको पहले भी बताया कि हथनीकुंड बैराज से कल 2.9 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, और जाहिर है कि आने वाले समय में अब दिल्ली वासियों की जो मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आएगी। खबर गुजरात से, गुजरात के जूनागढ़ में भी हालात काफी ज्यादा खराब है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लगातार बारिश के बाद हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे। रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। तो जूनागढ़ में बारिश से हालात काफी खराब, ये तस्वीरें आप देखिए। और यहाँ पर हालांकि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन इसी बीच मवेशी गाड़ियां ताश के पत्तों की तरह बहती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर भी आमजन की मुश्किलें जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि कल जूनागढ़ में बारिश से काफी ज्यादा हालात खराब हो गए थे। हालांकि राज्य सरकार पूरी तरह से अलर्ट पर है, और इसी बीच आप देख सकते हैं कि सड़कों पर भी जानवर आ चुके हैं, और आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि लोगों की मुश्किलें यहाँ पर किस तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है। जूनागढ़ से पहली तस्वीर, और देखिए यहाँ पर कार बह गई और लोगों की मुश्किलें किस तरह से बढ़ रही। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर मवेशी बह गए। सड़क पर आपको जंगली जानवर भी नजर आएंगे, और सड़क पर टहलता हुआ बाघ भी नजर आएगा। ये सभी की सभी तस्वीरें जूनागढ़ से आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर मुश्किलें लोगों की लगातार बढ़ती जा रही है। और ऐसे में तो फिलहाल गुजरात की जूनागढ़ से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तबाही का मंजर है। और ऐसे में देखिए लोगों की मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग जो है वो उनका घरों से बाहर निकलना मुश्किल है। सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। हालांकि प्रशासन यहाँ पर पूरी तरह से अलर्ट।
केशव इस वक्त फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केशव, आने वाले समय में कहा यह जा रहा है कि दिल्ली वासियों की मुश्किलें और बढ़ सकती, क्योंकि जल स्तर यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। गातनीकुंड बैराज से भी 2.9 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। जी महिमा, देखिए दिल्ली वालों पर एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इस वक्त मैं आईटीओ पे मौजूद हूं और साफ तौर से आप देख सकते हैं यमुना नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। सुबह 9 बजे यमुना नदी का जलस्तर 205.96 दर्ज किया गया है, तो वहीं सुबह 8 बजे यही यमुना नदी का जलस्तर जो था वो 205.80 था। तो देखिए 1 घंटे में ये कितनी बढ़ी है, 16 पॉइंट बढ़ गई है, जो कि खतरे के लेवल से ऊपर इस वक्त यमुना नदी का जलस्तर साफ तौर से आपको बहता हुआ दिख जाएगा। क्योंकि जिस तरह से हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से 2 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी छोड़ा गया है, पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में लगातार राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। और आप कह सकते हैं कि शाम तक जो यमुना नदी का निचला इलाका है उसमें फिर से पानी भर जाएगा, क्योंकि ये पानी का जो लेवल है वो डेंजर लेवल पर अभी क्रॉस कर रहा है। और साफ तौर से यमुना नदी के जो पानी में बहाव आप देख सकते हैं किस तरह से करंट बहुत ही ज़्यादा हाई है। और इस वक्त सुबह 9 बजे यमुना नदी का जो जलस्तर दर्ज किया गया है वो 205.96 दर्ज किया गया है। धीरे धीरे कहा जा रहा है कि शाम तक ये वाटर लेवल जो है और बढ़ेगा, क्योंकि 2 लाख क्यूसेक से भी ज़्यादा वाटर पानी छोड़ा गया है हथनीकुंड बैरेज से। तो ऐसे में जो यमुना नदी का जलस्तर है वो शाम तक राजधानी दिल्ली में और बढ़ेगा। ऐसे में दिल्ली सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है और जगह जगह वो जो बाढ़ से राहत कैंप भी स्थापित कर रही है, क्योंकि अब एक बार फिर से राजधानी दिल्ली वासियों पर बाढ़ का खतरा मंडराता जा रहा है। ऐसे में अगर बारिश होती है राजधानी दिल्ली में तो ये जो पानी है यमुना नदी का ये और बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल आप कह सकते हैं हथनीकुंड बैरेज से जितना पानी छोड़ा गया है 2 लाख क्यूसेक से ज़्यादा, वो यमुना नदी का जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। तो ऐसे में जो राजधानी दिल्ली का निचला इलाका है जो यमुना नदी से सटा हुआ है वहाँ पर शाम तक बाढ़ आ सकती है। केशव, केशव आपके पास लौटेंगे। इस वक्त फिलहाल हमारे साथ पवन लाल भी फिलहाल बने हुए हैं देहरादून से। उत्तराखंड की अगर बात करें तो देखिए पवन, वहां पर भी लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस वक्त प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम और लोगों की मुश्किलें किस तरह से बढ़ रही है? जैसा आपने उत्तराखंड की बात की, इस वक्त हम देहरादून में खड़े हैं और देहरादून में जबरदस्त धूप खिली हुई है। और यही देहरादून की खासियत है, ये वैली एरिया है, यहाँ पे जब बादल छाते हैं तो एकदम से बारिश होती। कल कई राउंड की बारिश हुई, लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे तो धूप खिली हुई। थोड़ा मैं आपको नज़ारा दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन जहां तक आपने प्रशासन के स्तर पे आपने बात की, तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार ने तमाम जो अपने जो आपदा कंट्रोल रूम हो, जिला प्रशासन हो, आपदा प्रबंधन तंत्र, सबको अलर्ट मोड में रखा है। क्योंकि कल परसों की जो बीती रात है उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में और पौड़ी जिले में 2 जगह बादल फटने से भारी तबाही हुई थी। अभी भी रुद्रप्रयाग की जो मंदाकिनी और अलकनंदा नदियां दोनों उफान पर चल रही हैं। गंगा और यमुना में भी जलस्तर बढ़ा हुआ है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो 25 जुलाई तक उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट है, यानी भारी से भारी बारिश 24 तारीख से 25 तारीख के बीच देखी जा सकती है। आज भी भारी बारिश का अलर्ट है, लेकिन इस वक्त देहरादून में धूप खिली हुई है, राहत की बात है। और कुल मिलाकर के कहा जाए तो उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा भी चल रही। तो बाकायदा एडवाइजरी जारी की गई है कि जो पर्वतीय क्षेत्रों में 4 धाम रूट पे यात्रा करते हैं वहां इस बारिश के समय में जब येलो अलर्ट जारी किया गया है तो बोल्डर्स के और मलबा भूस्खलन की जो आशंका है, खतरा बढ़ा हुआ है। इस नजरिए से देखा जाए तो प्रशासन अपने स्तर पे तैयार है, लेकिन आज देहरादून में कम से कम काफी अच्छी धूप खिली हुई है। जी महिमा, ठीक है, आपके पास लौटेंगे। युवराज भी इस वक्त शिमला से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमने देखा था शिमला से तस्वीरें जहां पर लैंडस्लाइड की अलग अलग जगहों से अपर शिमला से तस्वीरें सामने आई थी। युवराज, आज वहां पर मौसम कैसा है? सरकार की तरफ से क्या इंतजाम किए गए? आने वाले समय में अगर मौसम खराब होता है, इस तरह से मुश्किलें बढ़ती है तो? आज की अगर मैं बात करूं, जैसे आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख भी रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा देता हूं। मौसम अच्छा है, सुबह से धूप जो है वो हल्की हल्की खिली है। लेकिन हालांकि येलो अलर्ट आज भी बारिश का है, लेकिन राहत की बात है कि सुबह से जो मौसम है वो थोड़ा ठीक चल रहा है। और कल की मैं अगर बात करूं तो 2 अलग अलग घटनाएं कल शिमला के रोहडू में बादल फटने की घटना हुई, जिसमें 3 लोग जो हैं वो दब के मर गए। इसी तरह से कोटखाई में लैंडस्लाइड हुआ, वहां पर भी 2 लोगों की मौत हुई। कुल्लू में कल जो है बादल फटने की घटनाएं हुई और 30 मकानों को खाली करना पड़ा भारी बारिश के कारण और बाढ़ के हालात बने। और आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं तो 25 और 26 जुलाई को हिमाचल प्रदेश में फिर से ऑरेंज अलर्ट जो है वो बारिश का जारी किया गया है, यानी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। और मुख्यमंत्री की तरफ से सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि तमाम जो तैयारियां हैं वो करके रखें। जी,
आपके पास लौटेंगे। सत्य प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से। सत्य प्रकाश, मुंबई में भी इस वक्त भारी बारिश जब होती है तो जल जमाव, जल भराव की समस्या होती है। इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है? पानी की स्थिति है, लेकिन गनीमत है कि कल रात से ही लगातार मुंबई में रुक रुक कर बारिश हो रही है। ऐसे में जल भराव की स्थिति मुंबई में नहीं है। मानसून विभाग ने मुंबई में, ठाणे में, पालघर, रायगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, लेकिन महाराष्ट्र के कई जिले में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। आपने तस्वीरों में देखा होगा कि किस तरह से महाराष्ट्र के यवतमाल, बुल्ढाना और कोल्हापुर में पूरी तरह से बाढ़ की स्थिति है। लोगों के घरों के ऊपर तक पानी गया हुआ है। लिहाजन कल आर्मी का हेलीकॉप्टर जो है रेस्क्यू करने गया था, लेकिन चूंकि तेज बहाव के चलते हेलीकॉप्टर को उतारने में काफी दिक्कतें हुई। उसके बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों में कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीण के कई लोगों को जो है सुरक्षित स्थान पर लेके गया। तो ऐसे में एक बार फिर से मानसून विभाग ने पूरी तरह से अलर्ट जारी किया है और बताया कि महाराष्ट्र के कई जिलों में जो है भारी से भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। लेकिन मुंबई में चूंकि ऑरेंज अलर्ट है, ऐसे में मुंबईकरों को भी कहा गया है कि अगर बेहद जरूरत न हो तो बाहर आप न निकले, क्योंकि मुंबई में महज 1 घंटे की बारिश में पूरी तरह पानी पानी हो जाता है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। केशव हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए थे, पवन लाल देहरादून से जुड़े हुए थे और युवराज शिमला से, और सत्य प्रकाश को भी आपने सुन लिया, मुंबई से जुड़े हुए थे। हर जगह की जानकारी इन सभी ने आप तक पहुंचाई कि वहां पर इस वक्त क्या त्राहिमाम है, किस तरह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी और अभी वहां पर फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है।